एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, अभी की क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस समय, इस वक्त उनकी फीलिंग्स जानेंगे। ओके, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सब कुछ देखने वाले हैं। ओके गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो जिन्हें इस रीडिंग की नीड है ना, आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या करंट एनर्जीज हैं। तो कार्ड्स के थ्रू और फिर हम देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। ओके, पहले कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि क्या करंट एनर्जीज है। तो गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है और एनर्जी ब्रेक करके नहीं जाना है। अगर आप रीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको लास्ट तक रीडिंग जरूर देखनी है, अगर नहीं देखनी है तो अभी कट कर लो, क्योंकि एनर्जीज को ब्रेक नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या करंट एनर्जीज है। आपको उनका 3 बार नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना, अपने पार्टनर, पर्सन, क्रश, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आई हो, उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए। ओके, देखते हैं क्या उनकी एनर्जीज निकल कर आती है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज है अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन की। सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटीज। ओके, चेंज। ओके, द सोर्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज्यादा दिखता है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, बहुत ज्यादा दिख रही है। वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट मुझे ये अभी दिख रही है। ओके, तो यहाँ है अबंडेंस। ओके, माइंड। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, फ्लावरिंग। ओके, तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखता है, इंटेंसिटी, रिसेप्टिविटी, लेटिंग गो। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, 2 नंबर और 10 नंबर दिख रहा है, और 1 नंबर भी हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, ये सोच रहे हैं कि चीजें सही हो सकती है आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ सोचते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में चीजें करंटली सही नहीं चल रही हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक होप इनको है कि चीजें सही आगे भी हो सकती हैं। बेसिकली ये ना आपसे बात करके चीजें सॉल्व करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं। और काफी लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, मैं देख रही थी कि वो मुझे इतना मिस करता है या करती है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करता या मुझसे बात क्यों नहीं करती। तो हम इसका आंसर भी देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि एक पॉसिबिलिटीज इनको नजर आ रही है कि चीजें सही हो सकती हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है ना कि आप इनसे प्यार करते हो, आज भी आप इनसे प्यार करते हो सकता है कि आप इनको शो नहीं कर रहे, बट आपने इनके साथ काफी टाइम तक रिलेशन शेयर किया है, ये आपको अच्छे से जानते हैं, तो इनको पता है कि हो सकता है बहुत चीजें खराब भी हुई हैं आप दोनों के बीच में, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, सब कुछ हुआ है, बट स्टिल ये सोच रहे हैं कि अभी भी चीजें उतनी खराब नहीं हुई है, अभी भी
हमारी कहानी, हमारी स्टोरी एंड नहीं हुई है, अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं, चीजें सही हो सकती हैं, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। ओके, तो जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, जो भी ये सोचते थे नेगेटिव आपके बारे में या नेगेटिव सोच के आपसे लड़ाई कर रहे थे, इनका ना विजन चेंज हो रहा है, यानी कि इनकी थिंकिंग चेंज हो रही है। अब इनका आपको देखने का नजरिया बिल्कुल बदल रहा है, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर दिखता है 10 सोर्स के कार्ड से ये बहुत ज्यादा पैशन आपसे फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपसे फील कर रहे हैं। आपकी फोटो से, आपको देखकर कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। यस, मिस भी करते हैं, वो चीज हम देखेंगे। फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्या हो रहा है। ओके, मैं आपको अभी कार्ड्स के थ्रू थोड़ा ऊपर ही ऊपर बता रही हूँ, पूरा क्लियर हम देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ देखो ये अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपने कनेक्शन को सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, ये तो फॉर श्योर मुझे दिख रहा है। ओके, आपके साथ ही इनको अच्छा भी फील होता था, कलरफुल लाइफ इनको लगती थी। आपके लिए ना बहुत ज्यादा इमोशनल भी ये होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं आपको देखकर। जो इन्होंने किया ना उसका गिल्ट भी मुझे ऐसा दिखता है कि इनको है। ओके, और कहीं ना कहीं माइंड में ना इनके मैसअप हो गया है, मतलब दिमाग ना इनकी खिचड़ी पक गई है। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मतलब इन्हें कुछ समझ में ऐसे ना धुंधला सा पड़ गया था इनका माइंड उस टाइम पे, या किसी की बातों में, किसी के बहकावे में किसी ने इनका माइंड वॉश कर लिया। इस वजह से इनके माइंड में बेसिकली बहुत तूफान चल रहा है कि कैसे होगा चीजें सही, कैसे हर चीज सही हो सकती है हम दोनों के बीच में, कैसे आगे कनेक्शन ये बढ़ सकता है, कुछ ऐसा सोचते हुए मैं इनको देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड है, ये ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, बहुत इमोशनल है ये आपको। आपने जो इन्हें केयर किया है, आपने जो इनके लिए आप अवेलेबल रहे हो, प्रायोरिटी में रखा है नहीं, और जितना प्यार किया है ना आपने इनसे, उतना प्यार इनको कहीं से नहीं मिला है। ओके, इवन अगर इनकी मदर भी है, देखो केयर वो भी करती होंगी, सब चीज वो है, बट एक हर चीज हम अपनी मदर से भी शेयर नहीं कर सकते अपनी चीजें ना, तो वो चीज ये याद कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इनके लिए स्टैंड लेते थे, जिस तरीके से आप इनके लिए खड़े रहते थे, या जिस तरीके से आप इनको समझते थे, जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को संभाला था, सजो के रखा था, इस कनेक्शन को ग्रो में ले जाना चाहते थे आप, जिस तरीके से आपके एफर्ट्स थे, बेसिकली उन चीजों को ये याद कर रहे हैं, उन चीजों को ये अप्रिशिएट करना चाहते हैं। इनको समझ आ रहा है कि हाँ, ये बंदी सही थी या बंदा सही था। कहीं ना कहीं आपका जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो आपकी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। देखो, एनर्जीज का रिलेशन नहीं होता है मेल या फीमेल से। ओके, हो सकता है कि आप मेल हो और आपके अंदर इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, आप बहुत सॉफ्ट मतलब बहुत दिल से सोचते हो, आप इजीली हर्ट हो जाते हो, आप केयर करते हो, और वैसे ही देखो फीमेल हो वो तो ठीक है, वैसे ही ऐसा होता है कि फीमेल्स जो होती है उनके अंदर भी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज होती हैं, यानी कि वो इतनी स्ट्रांग होती है, ईगोस्टिक होती हैं, वो इतना स्टबन भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है एनर्जीज, आप अगर फीमेल हो तो आप डिवाइन फेमिनाइन ही होंगे, आप मेल हो तो डिवाइन मस्कुलाइन होंगे। ओके, मुझे यहाँ पर आप लोग जो की एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ, बहुत केयरिंग नेचर, बहुत सॉफ्ट हार्टेड आपका है, आप एक अच्छे सच्चे दिल के इंसान हो। कुछ भी कह लो, कुछ भी लड़ भी लो, कुछ भी कर लो, पर एंड ऑफ द डे ना आपका दिल पिघल जाता है। ये कुछ भी कर लेना, अगर अच्छे से बात कर लें या कुछ कर लें, आप रिलेट कर पा रहे होगे आई थिंक मुझसे। मुझे ये एनर्जीज आपके पिक हो रही है, आपका दिल पिघल जाता है, आप इजीली मान जाते हो। आप छोटी चीज में, छोटे एफर्ट्स होते ना, आपको बहुत बड़ा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते इनसे कि ये मेरे लिए ये भी करे, वो भी करे, ऐसा भी करे, वैसा भी करे। आप एक छोटी छोटी चीजें करें मेरे लिए, मतलब मुझसे साफ तरीके से बात करे, जो दिल में है वो बोले, और सच बोले, और छोटे छोटे एफर्ट्स करे,
कॉल करना, मैसेज करना, क्यूट, मतलब आपकी केयर करना। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो यार मुझे हीरे ला के दे दो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके, कि कुछ ऐसा ला के दे दो। आप ये चीज़ें इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप एक केयर, एक प्यार, एक लव, एक ट्रस्ट, एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो इनसे। ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। तो हाँ, इंटेंसिटी, ये आपको ना अच्छे से जानते हैं, कहीं ना कहीं समझते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हो। एक इंटेंसिटी है आप दोनों के बीच में। एक आप लोगों ने पास्ट में, मैं करंट पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टार्टिंग का कनेक्शन जो आपका था, आपने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर किया है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर करी है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील किया है। मतलब ये ना आपको लिटरली हो सकता है कि जब स्टार्टिंग का पास्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा आपके लिए केयर करना, आपको प्यार करना, आपके लिए हर चीज़ ये करते थे, बट स्टिल टाइम के साथ वो चीज़ें फेड अप होती रही। वो क्यों हुई, क्या हुई, वो हम कैंडल वैक्स से देखेंगे। ओके, तो चलिए आप कैंडल वैक्स से देख लेते हैं अभी वो क्या क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। तो गाइस, मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। आपको 3 बार उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है, ओके, और फोकस करना है उनके ऊपर, उनकी आदतों को, उनके नेचर को, उनके साथ बिताए पल को आप फोकस कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी क्या एनर्जीज है, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो मुझे ना यहाँ पर आपके पार्टनर करंटली इस वक्त काफी गुस्से में दिख रहे हैं। इवन ये गुस्सा इनका अभी का नहीं, मुझे कल रात से ही दिख रहा है कि लेट नाइट, देखो इनको ना लेट नाइट नींद आती है, और इवन हो सकता है कि इनको नींद भी नहीं आती है, आपके बारे में सोचकर आपको मिस करते हैं और कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं और इनको नींद नहीं आती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लेट नाइट स्लीपिंग, जैसे मैंने बोला, देर रात सोते हैं, चीज़ें सोचते हैं। एनर्जीज भी अभी मुझे इनकी बहुत ज़्यादा लो दिख रही हैं। मॉर्निंग अब अगर कोई इंसान रात को बहुत सोच रहा है, सो नहीं पा रहा है, चैन की नींद नहीं आ पा रही है, तो फिर मॉर्निंग भी उसकी कुछ ऐसी लेजी, कुछ ऐसी हेडेक वाली, या कुछ वो फ्रेशनेस फील नहीं होती है। तो वो फ्रेशनेस मैं नहीं देख रही हूँ इनके चेहरे पर या इनकी एनर्जीज पर, मुझे नहीं दिख रहा है। इनका नेचर मुझे स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जीज पिक हो रही है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जीज वाले दिखते हैं, यानी कि स्टबन, जिद्दी, ईगोइस्टिक एटीट्यूड वाले। ठीक है, इनको झुकना नहीं आता है बेसिकली। ओके, इनको झुकना नहीं आता है और इसलिए ये झुकना नहीं चाह रहे हैं आपके सामने। देखो, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनका नेचर ऐसा है कि झुकना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कॉल करो सामने से। हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन को, इनने बहुत गलतियां की हो या इन्होंने गलतियां की और आपने माफ करते रहे आप इनको, बट कब तक माफ करोगे? आप भी यही सोचते हो, मैं कब तक माफ करूं? तो कहीं ना कहीं आपने इस बार आपने सोचा है कि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया आपको या कुछ ऐसा कर दिया या कुछ ना कुछ झूठ बोला, आपको मैनिपुलेट किया या कुछ तो ऐसा किया जिस वजह से आप ना अब इनको कॉल करना नहीं चाहते, आप इनको मनाना नहीं चाहते हो। अब आप सोचते हो कि यही कॉल करे सामने से, ये मुझे मनाए, और ये सोच रहे हैं कि आप कॉल करोगे। ओके, ऐसा मुझे दिखता है। झुकना नहीं चाहते हैं बेसिकली। भले ही मैं टेंशन में रहूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, बट झुकना नहीं है। इतने स्टबर्न हैं ये, इतने जिद्दी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन। ओके, फिर से मैं बता दूं, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो। और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो आप उतना ही पार्ट रखिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि आप अपने पर्सन पार्टनर को जानते हो वो किस टाइप के इंसान है। ये तो आप जानते ही हो, अननोन तो है नहीं वो आपसे, आप रिलेशनशिप में रह चुके हो उनके साथ या मैरिड हो, जो भी है आप जानते हो। तो मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज पिक हो रही हैं। ओके, तो इस वजह से ये आपकी तरफ
नहीं बढ़ रहे हैं। आपका क्वेश्चन था ना, आप हमेशा कि ये मुझे मिस करता है तो क्यों नहीं बढ़ता है, तो इसका आंसर मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये ना एक जिद्दी इंसान है, ये झुकना नहीं चाहते हैं, कंट्रोल अपनी फीलिंग्स ना दबा के रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ, तब भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अग्रेशन मुझे दिख रहा है, देखो गुस्सा दबा के रखेंगे तो फिर देखो कोई चीज करना भी चाहते हैं और कर भी नहीं रहे हैं, तो वो चीज फिर इनको फील तो होगा, मतलब उनको कब तक दबा लेगा कोई इंसान। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि गुस्सा एग्रेशन बढ़ता जा रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि आप ना इनको कॉल नहीं कर रहे हो। पहले आप तो कर देते थे, वो ये सोच रहे हैं कि ये पहले कर देती थी या कर देता था या मैसेज कर देता था, मुझे मनाता था। बेसिकली ये सोच रहे हैं, देखो गलती भी खुद है, सब कुछ है, बट सोच रहे हैं कि आप मना लो। और रियलाइज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि रियलाइज नहीं करते, इनको पता है कि मेरी गलती थी, मैंने गलत किया है इसके साथ, रियलाइज कर रहे हैं, बट स्टिल स्टेप नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। ये सबसे बड़ा इनकी वीकनेस, इनका आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस दिखती है मुझे यहाँ पर, जो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं बट वही ओके। और मुझे यहाँ पर यस कुछ लोगों के साथ ये भी दिख रहा है, क्योंकि तो और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज दिख रही हैं कि ये मजबूर हैं, थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है, कर रहा है, मजबूर है कहीं ना कहीं, इसी वजह से ये आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं या फंस गए हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिस वजह से ये आपको कॉल नहीं कर रहे हैं ओके। और अभी हम ये भी चेक करेंगे कि क्या वो आपको कभी कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। देखो वैसे तो यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू क्लियर हो गया है कि एबंडेंस ये चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं, अपना नजरिया चेंज कर रहे हैं, बट हम स्टिल एक बार कैंडल वैक्स के थ्रू भी मैं देखूंगी ओके। तो उनकी एनर्जीज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनसे क्या छुपा रहे हो, कुछ आप इनसे छुपा तो नहीं रहे हो, कुछ आप इनसे आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या क्या चल रहा है पता नहीं इसकी लाइफ में, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूँ। हो सकता है आपने सोशल मीडिया, हो सकता है पहले इन्होंने ब्लॉक किया हो आपको और गुस्से में आके आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया हो। कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है ओके, आई रिपीट कि कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओके। तो आपने कर लिया, बेसिकली आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इस चीज का भी इनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि देखो जो इंसान जैसा होता है ना वो सामने वाले को भी वैसा ही सोचता है। अगर आप अच्छे होगे तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को अच्छा सोचोगे, और कहीं ना कहीं अगर कोई कमी है आपके अंदर तो आपको लगेगा यार कमी, उसके उसमें भी कमी दिखेगी ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस इन्होंने हो सकता है आपके से झूठ बोला हो, पास्ट में मैनिपुलेट किया हो, झूठ बोला हो, तो अब ये और छुपाया हो चीजें आपसे। तो अगर आप अब इनको एक्सेस नहीं कर रहे हो, या आपको हो सकता है आपको इग्नोर करते थे उस टाइम, थर्ड पार्टी में चले गए, रोमांटिक पार्टी में या कुछ भी, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपसे छुपाया हो, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार बंदी भी मेरी छुपा रही है, या बंदा मेरा छुपा रहा है, या ये छुपा रहा है, कुछ ऐसा ये सोच रहे हैं ओके। ऐसी चीजें भी मुझे दिखती हैं, इनको ऐसा लग रहा है शायद इसकी लाइफ में कोई आ गया है, शायद अब ये मूव ऑन कर गई है या कर गया है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एनर्जीज में देख रही हूँ, ऐसा किसी के पार्टनर सोच रहे हैं ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वो आपकी लाइफ में आएंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर उनकी लाइफ में आएंगे, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यस आएंगे, आपकी लाइफ में ये आएंगे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सर्कल बन गया है, जैसे व्हील बनता है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जो कि गुड लक को, गुड फॉर्च्यून को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी व्हील और फॉर्च्यून बना है, यहाँ पर भी बना है, तो मुझे दिखता है कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, इनकी री एंट्री होगी अपना ईगो को साइड करके, क्योंकि मैंने जैसे बोला कब तक इंसान दबा लेगा, कब तक अपना ईगो दबा लेंगे, कब तक कंट्रोल कर लेंगे, इनको झुकना ही पड़ेगा आपके सामने, और ये झुकेंगे। यस आप सही सुन रहे हैं, ये झुकेंगे। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज भी मैं पिक कर रही हूँ ओके।
ये झुकेंगे आपके सामने और आएंगे भी। ओके अभी तो ये बहुत ज्यादा इगोस्टिक है, एक मास्क सा लगा रखा है। अभी तो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे बिना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से तो बहुत फर्क पड़ रहा है, सोच रहे हैं यार मना ले, यार कॉल कर ले या मैसेज कर दे, खुद सामने से कर ले। या अगर आप कर भी रहे हो 1% तो आपका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें इनको हर्ट हुई है। हो सकता है कुछ करंट पास्ट में, यानी कि कुछ टाइम पहले ही आप दोनों के कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लड़ाई या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां आपने इनको हर्ट किया। ये आप जानते होगे। हो सकता है आपने खाली में बोल दिया कि मेरी लाइफ में कोई आ गया, या मुझे उसने प्रपोज कर दिया, या हो सकता है आपने बोला हो कि मेरे पेरेंट्स कहीं और शादी करा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपने इनसे कुछ ऐसा बोल दिया है, कह दिया है, या सुना दिया है, या कर दिया है, जिस वजह से ये हर्ट फील कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते, अगर आप कर रहे हो तो। ओके ऐसा कुछ मुझे दिखता है यहाँ पर, जिस वजह से ये नहीं कर रहे हैं। थोड़ा अपनी ना वो मतलब ईगोस्टिक दिखा रहे हैं, थोड़ा अपना वो दिखा रहे हैं, जिद्दीपना, या जैसे ये करते आए हैं, हो सकता करते आए हों आपके साथ ऐसा। तो ये चीजें भी हैं। देखो आप, गलती आपकी भी है, क्योंकि आपने इनको इतनी छूट दे दी, इतना डोमिनेट करने का अधिकार दे दिया ना अपने ऊपर, तो फॉल्ट आपका है। ओके यहाँ पर पूरा फॉल्ट मुझे आपका दिख रहा है, क्योंकि आपने इतना चेज कर दिया है, इनकी आदत बेसिकली खराब कर दी है, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो आपने इनकी आदत खराब कर दी है, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। तो आपको इनको चेज नहीं करना है। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ चेज मत करो, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी। ओके अगर आप अपनी रिस्पेक्ट रखोगे ना, तो तभी तो सामने वाला बंदा भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जब आप ही अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे और इतना, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत अपनी रिस्पेक्ट, सच में मुझे यहाँ पर दिखता है कि खोई है कई बार। आपने अपनी रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा के इनके बारे में सोचा है। तो आपको, मुझे दिखता है कि थोड़ा रिस्पेक्ट रखो अपनी, ये खुद से आएंगे। ओके आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो गाइस मुझे यहाँ पर 8 नंबर भी दिखता है, आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट 4 नंबर दिख रहा है। अब मैं इनके कुछ आपको इनिशियल्स यानी कि लेटर बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे बी दिखता है, यहाँ पर जी दिखता है, एच दिख रहा है, ई दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, वी भी हो सकता है, पी दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, यू दिख रहा है, वाई दिख रहा है। ओके तो ये कुछ इनिशियल्स, ये कुछ लेटर मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग, आपको गाइडेंस मिलती है या कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके क्योंकि मुझे भी पॉजिटिव फील होता है आपके एक लाइक से, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करना ना भूलिएगा।